रानी अनुसूया के बगल पर तीर आ लगी। वह दंग रह गई और चिल्लाने लगी, कौन है वहाँ पर? लेकिन कोई जवाब न रहा। वह इधर उधर जाकर देखी, तब फिर एक बार तीर आकर दीवार पर लगा। वह भागकर शिवदत्त के पास गई, लेकिन वह भी तलवार निकालकर उसी को मारने के लिए पीछा करने लगा। रानी अनुसूया किसी तरह उनसे लड़ते हुए महल से बाहर निकल गई, लेकिन सैनिक उसके पीछे अब भी पड़े हुए थे। वह भागते भागते गिर गई और एक लकड़ी से जा लगी कि तभी संजोगवश उसका पति नदी में नहा रहा था। उसने अपने पति को पुकारा। वह उसकी आवाज सुनकर बिना समय गवाए वह तुरंत भागकर आने लगा। इधर शिवदत्त उस पे जैसे ही तलवार चलाने वाला था कि तभी उसका पति आकर उसके आगे तलवार फेंक दिया। रानी उठकर अपने राजा से जाकर लिपट गई। तभी राजा ने रानी अनुसूया के मुंह पर खून देखा और वह शिवदत्त पर भड़क गया और बोला, पौरव महारानी के मुंह पर रक्त क्यों शिवदत्त श्री? और उसके गला पर तलवार तान दिया और बोला, कहा था ना केवल इसे डराना है, मारना नहीं। रानी यह सुनकर स्तब्ध रह गई। दरअसल उसने ही रानी को डराने बोला था ताकि वह अपने भाई का अपमान का बदला ले सके। और राजा बमनी भी उससे विवाह इसीलिए किया था और उसने अनुसूया से झूठा विवाह करके उसका इज्जत उतार दिया। क्या अनुसूया को ठुकरा देने के बाद तक्षशिला ने पौरव राज्य को अमान करने के लिए नथ भेंट किया और मैंने तक्षशिला की सम्मान की नथ उतार दी और बोला, जब अपने कुचले हुए सम्मान के साथ अपने भाई के पास पहुंचोगी तो तुम पर फूल चढ़ाना तो दूर, वह तुम पे थुकेगा भी नहीं। इतना कहकर वे वहां से चले गए। रानी अपने विवाह को याद कर सोच में पड़ गई, क्या करें और क्या न करें। इधर दो फारसी उन्हें छिपकर देख रहे थे। रानी झेलम नदी के किनारे टूटकर विलाप करने लगी और उसने झेलम नदी से प्रार्थना की, हमें कोई रास्ता दिखाइए माँ। कि तभी वह फारसी आ गया और उसे अपने साथ मिल जाने बोला और तक्षशिला और फारस मिलकर पौरव राज्य का विनाश कर देंगे कहा। तब रानी हामी भर दी। इधर बमनी और उसका भाई बड़ी खुश थे। तभी अनुसूया और उसके साथ वे दोनों फारसी महल आने लगे। उसे फिर से महल आते देख बमनी और शिवदत्त दंग रह गए। शिवदत्त उसे फिर से आए देख, ये लो फिर से अपमानित खोटा सिक्का लौट आया बोला। तब अनुसूया, हाँ मैं लौटी हूँ, लेकिन खोटा सिक्का बनकर नहीं, सत्य का दर्पण लेकर। और साफ साफ बोल दी कि हमारे आपसी बैर विदेशियों को आमंत्रित करेगा। और वही हुआ। और उस डरायस व्यापारी ने जो उसके साथ तक्षशिला और फारस आपस में मिलकर पौरव राज्य को विनाश करने का प्रस्ताव रखा उसे बताई। तब सुनकर सभी दंग रह गए और बोल दी कि आप हमें अपनी पत्नी माने या ना माने, मैं यही पौरव राज्य में रहूंगी। तब राजा बमनी, क्या ये सत्य है डरायस? तब उस फारसी ने बड़ी चालाकी से बोल दिया कि यह सच नहीं है और अनुसूया को ही यह झूठ बोल रही है कहा। उसका समर्थन शिवदत्त भी किया। तभी अनुसूया पास खड़े सेनापति का तलवार निकालकर राजा बमनी पर तान दी और कही, या तो आप मुझे यहीं पौरव राष्ट्र में रहने की अनुमति दें या फिर यहीं इसी क्षण मेरा वध कर दीजिए। और वहां से जाने से साफ इनकार कर दी। तब राजा बमनी उसे वहां रहने की अनुमति दे दिया और उसे कारागार ले जाया गया। उसे दासी और कणिकाएं अपने भवन में आते देख उसका हंस हंस कर मजाक उड़ाने लगे कि ये तो महारानी नहीं, एक रात की रानी है। वह कारागार में जाकर विलाप करने लगी। दूसरी ओर झेलम नदी के उस पार हजारों कोसों दूर एक देश मैसेडोनिया, जहाँ एक और रानी थी ओलंपिया, जो अपने सम्मान के लिए कुछ भी कर सकती थी, लेकिन उसका पति फिलिप उससे जबरदस्ती संबंध बनाया। लेकिन ओलंपिया को तूफानों के देवता जियूस का औलाद चाहिए था। इधर अनुसूया हवा में उड़ गई और उसका शरीर पत्थर में परिवर्तित होने लगा, लेकिन यह सपना था। ओलंपिया फिलिप को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगी। दरअसल फिलिप उसे जंग में जीतकर हासिल किया था, लेकिन वह उस पे दया दिखाकर उसे अपनी पत्नी बना लिया था। लेकिन दोनों के बीच बिल्कुल प्यार नहीं था। तभी ओलंपिया फिलिप को बोली, न कोई तेरा दहशत है, न कोई तेरा खौफ, बस है तो तेरे रगों में बहता गंदा खून। तभी फिलिप गुस्से से आग बबूला हो गया और उसे पकड़कर बोला, बहुत गुरूर है ना तुझे अपना खून पर, अब मेरी औलाद तेरी पेट में पलेगा। इतना कहकर उसे बिस्तर पर फेंक दिया और उससे जबरदस्ती संबंध बनाने लगा। ओलंपिया चिल्लाती रह गई, लेकिन वह चाहकर भी कुछ न कर सकी। ओलंपिया का गुरूर अब टूट चुका था। वह अपने देवता जियूस के पास जाकर, मुझे तुम्हारा औलाद चाहिए जियूस कही, और तभी उसके शरीर पर ढेर सारे सांप लटकने लगे। इधर अनुसूया अचानक हवा में उड़कर ब्रह्मांड में चली गई और उसका शरीर धीरे धीरे लोहे में परिवर्तित होने लगा। तभी उसका अचानक से आंख खुल गया, लेकिन यह उसका सपना था। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। वह जाकर देखी तो वह राजा बमनी था। वह उसके साथ किया, उसके लिए बहुत दुखी था। वह दुखी भाव से उससे कहा, हमसे भूल हो गया, हमें क्षमा कर। राजा बमनी फिर से अनुसूया को अपना लिया। इधर डरायस और शिवदत्त मुर्गे लड़ाई का मजा उठा रहे थे। तभी डरायस शिवदत्त को बड़ी चालाकी से उसे लोभ प्रलोभन देते हुए उसे अपने साथ मिल जाने कहा। तब शिवदत्त तक्षशिला का विनाश को लेकर मान गया। तभी सेनापति रिपुदमन अपने सैनिक के साथ आया और कहा, महाराज ने डरायस को प्रस्तुत होने का आदेश दिया है। कुछ देर के बाद सभी महाराज के समक्ष प्रस्तुत हुए और राजा बमनी भोजन करते हुए डरायस का मजाक उड़ाने लगा। तभी अनुसूया बड़ी सांड से सज धज कर आई। उसे देखकर डरायस और शिवदत्त दंग रह गए। तभी शिवदत्त उसे देखकर भड़क गया और बोला, ये यहाँ क्या कर रही है भाई? तब बमनी महारानी है, पौरव महाराज को भोजन करा रही है। तब शिवदत्त, इसे यहाँ लाकर बड़ी भूल की है भाई। तब बमनी, हम अपनी बड़ी भूल सुधारने की प्रयास कर रहे हैं कहा। और वह डरायस को जलील करते हुए उससे वहाँ से जाने कहा। तभी अनुसूया उसे रोक ली और उसके हाथ में फटा दूध देकर कहा, आपका यात्रा मंगलमय हो। और वह फारसी वहाँ से चला गया। वह जहाज में बिखरे बाल बनाए हुए, मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं सोने की चिड़िया पर फिर लौट आऊंगा कहा। इधर अनुसूया अपने उसी सपने के बारे में अपने पति को बताई। उसने तुरंत राजगुरु को बुलाया और उसने रानी के स्वप्न का अर्थ पूछा। तब उन्होंने बताया कि कुंडली कहती है कि महारानी एक पुत्र को जन्म देगी और स्वप्न कहता है कि आपके पुत्र पुरु वंश के यश को जन्म देगा। वह महाशक्तिशाली और सहनशील होगा और एक ऐसा बाहुबली जो आज तक हुआ न आगे होगा। राजा और रानी इतना सुनकर बड़ी खुश हो गए। इधर ओलंपिया एक आदमी को लोहे के बैल के अंदर डालकर उसके नीचे आग जलाना चाहती थी ताकि उसके होने वाले पुत्र को आने वाले समय में कोई तकलीफ न हो। वह आदमी उससे दया की भीख मांगता रहा, लेकिन उसने उसकी एक न सुनी और उसे लोहे के बैल के अंदर डालकर उसके नीचे आग लगा दी। तभी फिलिप आकर लोहे के बैल को एक लात मारकर उस आदमी को बाहर निकाल लिया। लोहे के बैल से उस आदमी को बाहर निकाल देने के बाद फिलिप, क्या पागलपन है ये ओलंपिया? तब ओलंपिया, ये मेरी आने वाले औलाद की खुशहाली है कहीं। तब फिलिप अपने आने वाले औलाद के बारे में सुनकर बड़ी खुश हो गया और पूरे जनता के सामने ऐलान किया कि मैं बाप बनने वाला हूँ। तभी ओलंपिया, नहीं फिलिप, मैं माँ
बनने वाली हूँ। ये मेरी और ज्यूस की औलाद है, तुम्हारी नहीं कहीं। यह सुनकर फ्लिप और पूरे जनता में उमड़ता हुआ खुशी कुछ ही पल में समाप्त हो गया और फ्लिप ओलंपिया को खींचते हुए ले गया। इधर बमनी और अनुसुईया का पुत्र वर्ष के सबसे पवित्र समय सावन माह में जन्म लेने वाला था। उनका पुत्र अमृत के भांति सर्वश्रेष्ठ और पुरुषों में उत्तम होने वाला था। राजा बमनी यह सुनकर अपने पुत्र का नाम पुरुषोत्तम रख दिया। सभी को वह नाम बहुत पसंद आया, लेकिन बमनी का भाई बिल्कुल खुश नहीं था। वह दिखावे के लिए बस हंस रहा था। लेकिन अनुसुईया तक्षशिला और पौरवराज की लड़ाई को सोचकर परेशान थी। दरअसल वह चाहती थी कि उसका पुत्र भारतवर्ष में एकता में पैदा हो, न कि शत्रुता में। इधर फ्लिप ओलंपिया को कमरे में लाकर, अगर मेरे नस्ल का बीज तेरे कोख में न पल रहा होता तो इसी क्षण तेरा शिर धड़ से अलग कर देता कहा। लेकिन फिर भी ओलंपिया उसे ज्यूस का ही बेटा कहे जा रही थी और उसने उसका नाम अलेक्जेंडर रख दिया और कह दी कि वह एक दिन पूरे भारत को जीतेगा। इधर राजा बमनी अपने सेना सहित तक्षशिला आ गए। तभी एक तीर आकर पौरव के झंडा को तोड़ दिया और तुरंत अंबिराज भी अपने सेना सहित आ गया। तब बमनी ने आपस में मित्रता का प्रस्ताव रखा। अंबिराज हिचकिचाते हुए मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वह उन्हें महल के अंदर ले गया। उनका स्वागत आदर सहित किया गया। अनुसुईया और उसकी भाभी मिलकर बहुत खुश हुए और सभी विश्राम करने चले गए। तभी अनुसुईया जा ही रही थी कि वह पीछे मुड़कर देखी तो उसे डरायस अनुसुईया के पलक झपकते ही डरायस उसके नजरों से ओझल हो गया और अनुसुईया उसे ढूंढ ही रही थी कि सेनापति रिपुदमन आ गया। तभी उसे डरायस फिर से दिख गया। लेकिन तभी वहां शिवदत्त आ गया और दोनों के बीच में सवाल जवाब होने लगा। लेकिन तभी एक अनजान आदमी शिवदत्त को बुलाकर ले गया। तब रिपुदमन ने भी रानी को विश्राम करने की आग्रह किया, क्योंकि अगले दिन पौरव राष्ट्र को उसका राजकुमार मिलने वाला था। इधर ओलंपिया को भी अगले दिन मैसेडोनिया का उत्तराधिकारी मिलने वाला था। लेकिन फिर भी ओलंपिया अपना होने वाला पुत्र को जियूस का बेटा कह रही थी। लेकिन अर्थमिसिया ने उसे समझाने की कोशिश की कि एक इंसान जियूस की औलाद कभी नहीं हो सकता और साफ साफ कह दी कि ये फ्लिप का औलाद है। लेकिन ओलंपिया बिल्कुल नहीं मानी। इधर तक्षशिला में राजकुमार के आने की खुशी में बड़ी धूमधाम से नाच गान चल रहा था। सभी उसका आनंद उठा रहे थे। लेकिन अनुसुईया डरायस को सोच रही थी। लेकिन तभी अंबिराज आ गया। उन्हें शिवदत्त बड़ी शक भरे निगाहों से देख रहा था और अनुसुईया ने अपने भाई को बता दी कि हमने यहाँ डरायस को देखा था और उसने बमनी को भी बताने की बात कही। लेकिन उसका भाई साफ इनकार कर दिया। इधर गुस्से में आग बबूला होकर ओलंपिया जियूस के साथ साथ पूरे मंदिर पर आग लगा दी। मंदिर में धधकता आग देखकर सभी आग बुझाने दौड़े। लेकिन अंदर से ओलंपिया को आते देख सभी दंग रह गए और ओलंपिया कहीं दुनिया को अब जियूस की जरूरत नहीं, क्योंकि अब जियूस का बेटा आने वाला है। तब सभी अलेक्जेंडर का नारा लगाने लगे। रानी फारसी को खुलेआम पकड़कर जन्म मरण का धमकी देने लगी। तब फारसी हम एक बार धोखा खा चुके हैं, दोबारा खाने वाले में से नहीं है कहा। लेकिन उसने इस बार सही आदमी से हाथ मिलाया था और वह और कोई नहीं अनुसुईया का भाई था। रानी अपने भाई को देखकर दंग रह गई और उसका भाई उसे तक्षशिला का अपमान का खरा खोटा सुनाने लगा और उसने बमनी को और रानी के पेट में पल रहे राजकुमार को मारने की धमकी दी। तब अनुसुईया दबाव में आकर अंबिराज के कहे मुताबिक बमनी को भरे सभा में उसका सिर गंजा कर देने कहा। रानी को मजबूरन में मानना पड़ा। अगले दिन पूरा महल सजा धजा था और डरायस उस तमाशे को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इधर बमनी को सतर्क करने रानी आ गई और वह बमनी को बताने ही वाली थी कि अंबिराज आ गया, जिससे वह रुक गई और उसने बड़ी चालाकी से अनुसुईया को सूचना देने का बहाना बनाया और उसे धमकी दी कि बमनी को सतर्क करने की प्रयास भी मत करना, नहीं तो मैं बमनी और तेरे पुत्र को न मारने की वादा न भूल जाऊं। और वह वहां से चला गया। रानी चिंता में पड़ गई और रानी बमनी की बाल बांधने लगी। लेकिन बमनी को अपनी पत्नी पर अटूट विश्वास था, इसलिए रानी बड़ी चिंतित हो गई, क्योंकि रानी को न चाहते हुए भी बमनी के साथ विश्वासघात करना था।